दोस्तों, भारत आज के समय में काफ़ी तेज़ी से डिजिटल होता जा रहा है और इसके साथ ही लोगों की आदतें भी पूरी तरह से बदल रही है। क्योंकि जहां आपको पहले किसी छोटे से लेकर बड़े सामान को लेने बाजार तक जाना पड़ता था, वहीं आज सामान घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशंस के ज़रिए मंगा सकते हैं। और इसी कड़ी में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी आजकल की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स की तरह कई सारी कंपनीज ने खाना ऑर्डर करने का प्रोसेस इतना आसान कर दिया है कि हज़ारों अलग अलग रेस्टोरेंट में से किसी भी अपने पसंद की जगह से खाना मंगा सकते हैं। और आज की कहानी भी सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग सर्विस देने वाली कंपनी स्विगी के बारे में है। स्विगी ने अपने स्टार्टअप के बाद से ही कुछ ऐसी लोकप्रियता हासिल कर ली कि महज कुछ समय में ही यह कंपनी हर जुबान पर छाई हुई है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की सफलता तो हमें दिखाई दे ही रही है, लेकिन इस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले भी इसके फाउंडर्स ने कई सारे प्रयास किए थे और हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन हार ना मानते हुए किसी भी तरह से वो आगे बढ़ते गए। स्विगी की शुरुआत राहुल जैमिनी, श्री हर्षा मैजेटी और नंदन रेड्डी ने एक साथ मिलकर की थी। इसमें श्री हर्ष और नंदन ब्रिट्स पिलानी से एक साथ ग्रेजुएशन किया करते थे और दोनों के मन में हमेशा से खुद का बिजनेस करने की चाह थी। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद श्री हर्ष ने लंदन के एक बैंक में जॉब की, लेकिन इस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ना होने की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर नंदन रेड्डी के साथ मिलकर स्टार्टअप के अलग अलग आइडियाज़ पर डिस्कशन करने लगे। और फिर काफ़ी रिसर्च के बाद से दोनों ने एक साथ मिलकर लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था बंडल। हालांकि पूरे साल इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के बाद उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंत में जाकर वे फेल हो गए और सन 2014 में उन्होंने इस कंपनी को बंद करने का फैसला किया। हालांकि यहाँ नंदन और श्री हर्ष दोनों ही काफ़ी दुखी हुए, लेकिन हार ना मानते हुए उन्होंने इसी कंसेप्ट से ही जुड़ा हुआ कोई और स्टार्टअप करने का फैसला किया। और पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए दोनों ने काफ़ी रिसर्च की और फूड सेक्टर में कदम रखने का फैसला किया और इस तरह अगस्त सन 2014 में स्विगी की नींव रखी गई। हालांकि यहाँ नंदन और श्री हर्ष को कोडिंग से जुड़े हुए काम के लिए किसी टेक्निकल बंदे की ज़रूरत पड़ी और तभी उन्होंने राहुल जैमिनी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। और दोस्तों, राहुल भी IIT खड़गपुर से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और स्विगी की शुरुआत बेंगलोर के कोरामंगल नाम की जगह से शुरू हुई, जहां पहले 6 डिलीवरी बॉय और उनके पोर्टल पर कुल 25 रेस्टोरेंट ही मौजूद थे। लेकिन 2015 के आते आते स्विगी के कंसेप्ट को इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पसंद किया और उन्हें $2 मिलियन की फंडिंग मिल गई और आगे चलकर स्विगी के साथ 5000 रेस्टोरेंट और जुड़ गए, जिसकी संख्या सन 2020 में उछाल लेकर 1 लाख के भी पार जा चुकी है। और बेंगलोर के छोटे से एरिया से स्टार्ट होने वाली यह कंपनी आज भारत के प्राय हर शहर में अपने पांव जमा चुकी है। और इस स्टार्टअप को टक्कर देने के लिए कई कंपनियां आई और चली गई, लेकिन जो सफलता स्विगी को मिली वो सच में हैरान कर देने वाली है। और आज के समय में स्विगी पूरी तरह से फूड ऑर्डरिंग मार्केट को डोमिनेट कर रही है। स्विगी का मतलब ही खुश रखना है। हालांकि इस सफलता के पीछे जो मुख्य वजह है वो है पहले स्टार्टअप का असफल होना, क्योंकि असफलता के बाद से ही अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए स्विगी के फाउंडर्स आगे बढ़े और सफल हुए और साथ ही भारत के हज़ारों लोगों को नौकरियां भी दी। और अपने कभी ना हार मानने की जिद के चलते सन 2017 में स्विगी को स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। दोस्तों, स्विगी की कहानी हमें यह ज़रूर सिखाती है कि चाहे हम सफलता से कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।